नमस्कार मेरे मित्रों। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड एक या दो या तीन क्वेश्चन आपको पक्का मिलते हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप हल कर सकते हो इन प्रश्नों को। ये पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण है। इनको हम बहुत ही आसानी तरीके से, आसान भाषा में याद करेंगे, ना रटेंगे ना लिखेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। बस सुनते रहिए, देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न की। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपकी इच्छा हो, आप अपना विचार विमर्श भी दे सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड। इस वीडियो को अंत तक देखकर, पूरा देखें, आपका परीक्षा के लेवल से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस उप अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, तो आपका राइट आंसर सी है। दोस्तों, कौन सा राइट आंसर आपका? राइट आंसर आपका सी है। और यहां पर आपका अनुच्छेद 243 जे में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, बस इतना याद कर लेना। किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि न्याय पंचायत को विकास पंचायतों से, किससे दोस्तों? न्याय पंचायत से विकास पंचायतों से अलग रखा जाना चाहिए। इसका एक प्रमुख योग्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। तो यहां पर राइट आंसर है आपका बी, अशोक मेहता समिति है आपका राइट आंसर। दोस्तों याद हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है आपका, मूल संविधान 26 जनवरी 1950 में पंचायती राज से संबंधित अनिवार्य प्रावधान किस भाग में किए गए? दोस्तों, तो आपका राइट आंसर बी है, भाग 4 में इसका प्रावधान 26 जनवरी 1950 की मूल संविधान में किया गया। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या कितने लाख से कम है, मान लो कितनी संख्या है, तो वहां मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर पर पंचायत का गठन करना अनिवार्य है या नहीं है? तो यहां पर आपका राइट आंसर सी है, 20 लाख व्यक्ति या 20 लाख लोग होना चाहिए। दोस्तों चलिए नेक्स्ट। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आमतौर पर कौन होता है? दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका दोस्त ए है। राइट आंसर जिला कलेक्टर AIS अधिकारी होता है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर बी है, बलवंत राय मेहता। दोस्तों चलिए, पैसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों पैसा अधिनियम किस वर्ष, कौन सा दोस्तों? पैसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों आपका राइट आंसर है 1996। राइट आंसर आपका सी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी, कौन सा दोस्तों? 243 जी पंचायतों को क्या प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। तो आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर सी है, पंचायतों को शक्ति देता है, पंचायतों को अधिकार देता है, पंचायतों का उत्तरदायित्व देता है। दोस्तों राइट आंसर ये आपका सी है। दोस्तों भारत के किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना दोस्तों? 50% आरक्षण दिया था? दोस्तों आपका राइट आंसर सी है, बिहार ने दिया था। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, पंचायत पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है या दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर बी है दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायती पुरस्कार या ई पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। समझ में आ गई, याद होगी। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा था? दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपना राइट आंसर दीजिए। तो यहां पर राइट आंसर बी है, GVK समिति ने बिना जड़ की घास कहा था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? दोस्तों तो यहाँ पर ये भी बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी है, LM सिंघवी ने
संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी दोस्तों? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। किस समिति ने पंचायती राज के लिए 2 स्तरीय मॉडल को सुझाव दिया था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर बी है आपका अशोक मेहता समिति। कौन सा स्तर? दो बार स्तर दिया था, 2 स्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया था अशोक मेहता समिति ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहां पर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 243 डी है यहां पर। चलिए नेक्स्ट। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो यहां पर राइट आंसर आपका बी है, 5 वर्ष का होता है दोस्तों। यहां पर यदि पंचायत समय से पहले भंग हो जाए तो कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है दोस्तों? तो कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, 6 महीने के अंतर दोस्तों आपका चुनाव कराना बहुत जरूरी है। ग्राम सभा का वास्तविक अर्थ क्या होता है दोस्तों? ग्राम सभा का वास्तविक अर्थ क्या है? आप कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दे सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी है दोस्तों, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी है, राज्यपाल करता है। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है दोस्तों? आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर सभी राइट आंसर है, किसी भी राज्य में लागू नहीं है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर सी है, पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे जब 73वें संविधान संशोधन यहाँ पर पारित किया गया दोस्तों। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर बी है, स्थानीय जनमानस को शासन की शक्तियों में भागीदार बनाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपका राइट आंसर सी है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की कितनी आयु होना जरूरी है दोस्तों? वो पंचायत के लिए ग्राम पंचायत या प्रधान या जो भी अपने अपनी स्थानीय भाषा में बोला जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी है, 21 वर्ष होना आयु अवश्य है दोस्तों। इससे कम हुई तो नहीं आपका फॉर्म भरा जाएगा। ग्राम सभा के बैठक में कितने वर्ष, मान लो कि कहने का है ग्राम सभा की बैठक में वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होना अनिवार्य है दोस्तों? आपका राइट आंसर बी है, 2 बार होना अनिवार्य है दोस्तों। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मध्यवर्तीय को क्या कहा जाता है? मान लो कि हमारे यहाँ 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था, उसमें से मध्यवर्ती पंचायती व्यवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर बी है, जिला परिषद कहा जाता है दोस्तों। पंचायतों द्वारा कौन सा टैक्स वसूला जाता है दोस्तों? पंचायतों के द्वारा कौन सा टैक्स या कर वसूला जाता है? तो आपका स्थानीय मेलों और बाजारों का कर लिया जाता है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी है, 1957 को। पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है दोस्तों? आपका राइट आंसर है यहाँ पर सी है, 4 स्तरीय की व्यवस्था है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। दोस्तों हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी इसमें क्वेश्चन, पहला ये भाग आपका पंचायती राज व्यवस्था का आ चुका है। कम से कम हम इतने क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से हम अगले नेक्स्ट वीडियो पंचायती राज व्यवस्था की आगे फुल्ली वीडियो होगी, चाहे कितने भी मिनट की हो दोस्तों, आपके पूरे प्रश्न उसमें मिल जाएंगे। आपको इधर उधर झांकने की, भागने की जरूरत नहीं है और एग्जाम से रिलेटेड पक्का 100 में तो 100% आपके प्रश्न फंसेंगे दोस्तों। उस वीडियो को हम बहुत ही ज़बरदस्त लेके आएंगे। और दोस्तों अगर हमारे द्वारा जो भी आपको पढ़ाने का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था ऐसी हो चुकी है दोस्तों कि परेशानी इतनी बढ़ गई थी, इसलिए हम इस वीडियो को नहीं बना पाए। हम माफ़ी चाहते हैं, आगे से माफ़ी चाहते हैं कि ऐसा नहीं होगा दोस्तों। हम नियमित रूप से वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। संसाधन कम है लेकिन हौसला बुलंद है दोस्तों। आपके लिए हम हर समय हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चलिए अगली नेक्स्ट पार्ट के लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त, चाहे 100 क्वेश्चन हो, चाहे घंटे की हो, वीडियो पूरा बना के लेके आएंगे। तो
तो जय हिंद, जय भारत।